हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये हैं आपके ऑप्शन। तो मैं फिर से वही कहूंगी कि कई जगह पे बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसको लेकर चल रही हूँ और इसके हिसाब से ठीक भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सभी जगह देखें ओपन इंटरवल है। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ये है, अब हमको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। तो ए ऑप्शन सबसे पहले हम करते हैं। तो फंक्शन क्या है आपका, एक्स की डिग्री 100 माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम। तो 100 एक्स की डिग्री 99 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब हमको जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये है ओपन इंटरवल 0 to 1। तो x की जगह पे तो आप रख सकते हैं 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू। तो 0 और 1 के बीच में हमने रखा 0.5। तो 0.5 की डिग्री 99। आपको ये चीज़ पता है कि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। कहने का क्या मतलब, वो अलग अलग कर रही हूँ मैं सबसे पहले, है ना। तो when x belongs to 0 to 1, 100 x की डिग्री जो 99 है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से बड़ा। ठीक है, प्लस cos x। अब cos x में ये वैल्यू कैसे रखें, तो इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, मैं आपको रफली समझाती हूँ। 0 to 1 है तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 57 डिग्री समथिंग। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप रखते हैं, आप cos 60 देख लो, 57 छोड़ो, अगर आप cos 60 रखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, अगर 57 है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ गई ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos x, यानी हालांकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक, तो cos x भी जो रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि जो एफ डैश एक्स है वो रहेगा ग्रेटर देन 0। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है पाई बाय 2 टू पाई बी। तो व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। तो सबसे पहली बात तो x की बात करते हैं। ठीक है, और पाई बाय 2 मतलब कि अपना कितना, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए पाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7, 7 2 हो जाएगा 14, और इसको आप डिवाइड कर देते हैं 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें, क्योंकि इसके और इसके बीच की हम बात कर रहे हैं, तो 1.5 से थोड़ा सा और आगे जाते हैं अपन। तो मान लीजिए थोड़ा सा और आगे, तो जो भी वैल्यू अगर आ रही है, तो x की जगह पे आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं, मान लीजिए 1.5 समथिंग अगर आपने रखा है, तो 1.5 की डिग्री अगर 99 करते हैं तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 टाइम्स हो जाएगा वो, मतलब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अपना जो 100 x की डिग्री जो 99 है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब cos x की बात करते हैं, तो पाई बाय 2 टू पाई के बीच में अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, पाई बाय 2 टू पाई के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, हाँ, पाई बाय 2 टू पाई, तो ये आपको देगा नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू बड़ी रहेगी, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसी का साइन आएगा। तो सीधी सी बात है, आप देखें, पहली चीज तो ये कि ये बहुत छोटी वैल्यू रहेगी, ये बहुत छोटी वैल्यू रहेगी। ठीक है, जो भी रहेगी नेगेटिव वैल्यू बट बहुत छोटी। लेकिन यहाँ पर आप देखें 1.5 की डिग्री 99 और उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन आप 100 में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी, ये वैल्यू छोटी रहेगी, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा नहीं।
x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है अपना 100 x की डिग्री 99 प्लस cos x। तो 0 to π/2, तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि उसकी डिग्री 99, ठीक, क्योंकि यहाँ कहीं माइनस साइन है ही नहीं। और 0 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, और पॉजिटिव की डिग्री 99 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू। तो 100 x की डिग्री 99 इज ग्रेटर देन 0। और cos x की बात करें तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब जो cos x है ये भी रहेगा पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर बात आ गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, लेकिन हमको बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आ गई बात है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये आ रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन हमको बोला गया था कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें हमारा गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो नन ऑफ दीज रहेगा इसका आंसर। ठीक, ठीक, तो ये सीधा सीधा इजी था। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके समझना होगा कि क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में हमारा जो cos x है, cos x वो नेगेटिव रहेगा बट थोड़ी छोटी वैल्यू रहेगी। लेकिन इसकी बात करें तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आपको 100 दिख रहा है, तो 100 बड़ा रहेगा या नेगेटिव वैल्यू छोटी सी, तो इसमें से आप नेगेटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ की बात करें तो 0 से लेके 1 की बात करें तो यहाँ पर तो अपन देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में अगर अपन ने 0.5 की डिग्री 99 रखा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव रहेगी। फिर cos x हमने देखा कि भाई cos x में हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे रखें, तो हमको ये चीज पता है ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिखा कि 0 to 1 है तो 0 to 1 रेडियन हो गया, तो ये हो जाएगा 0 to 1 रेडियन, इसको अपन लिख सकते हैं 180/π, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ऑलमोस्ट 57 डिग्री। तो 57 डिग्री अगर इंक्लूड नहीं है तो 57 से अपन कम लेते हैं, मान लीजिए अपन ने 45 डिग्री लिया, तो 45 पर cos क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 पॉजिटिव रहेगा, बस बात खत्म। तो ये पॉजिटिव, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट हमको चाहिए था डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, तो नन ऑफ दीज। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that this function is strictly increasing on open interval 1 2। तो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या है, x² प्लस ax प्लस 1। हमको यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करना है लेकिन लीस्ट वैल्यू, और फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो सबसे पहले तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a, 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको दिया हुआ है। भाई जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ कि 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, और हमको कौन सा इंटरवल दिया है 1 2, इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है वो हमारा 1 और 2 के बीच में है। यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब सीधी सी बात है कि अगर 2x प्लस a हमको यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, फिर प्लस a चाहिए, तो इन सभी जगह पे आप a ऐड कर दो। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिली, एक तो ये कि जो 2x प्लस a है वो 0 से बड़ा है, और यहाँ पर आपको मिला 2x प्लस a 2 प्लस a से बड़ा है। तो यहाँ पर हमको बताना है लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीधी सी बात है कि अगर 2 प्लस a की बात करें हम, 2 प्लस a की बात करें हम, तो जो 2 प्लस a रहेगा वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। 2 प्लस a जो रहेगा वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हमको क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू। तो ये आ गई आपकी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो बस हमसे इतना ही पूछा गया था। तो देखिए
सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमने कंडीशन लगाई, इंटरवल दिया था, इंटरवल से हमको ये मिला। इसका मतलब यही है ना कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। फिर हमने क्या किया, ये चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले x में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी करना पड़ा, यहाँ पर भी करना पड़ा। फिर इसके बाद प्लस a किया, तो यहाँ से हमको एक कंडीशन ये मिली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हमको ये मिला कि 2x प्लस इज ग्रेटर देन 0 और 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 2 प्लस a। तो सीधी सी बात है कि अगर देखिए 0 से ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, अगर इन दोनों को आपस में आप देखते हैं, यानी इनको अगर आप इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि 2 प्लस a तो 0 के इक्वल है ना, इससे देखा जाए तो, ठीक है ना भाई, 0 से बड़ा है ये और इससे भी बड़ा है ये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो कि 2 प्लस से तो 0 के इक्वल हो गया और यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो हमको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो लीस्ट वैल्यू रहेगी a की वो रहेगी -2। तो आप ऐसे समझ लीजिए चाहे फिर ऐसे समझ लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिला कि 0 से बड़ी है अगर ये वैल्यू, 2 प्लस a से बड़ी है ये वैल्यू, तो मतलब ये तो आपस में इक्वल हुई ना, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमको a की जो वैल्यू है वो मिली -2, a इज ग्रेटर देन -2, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको बोला जा रहा है लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको क्या बोला जा रहा है पहली लाइन में, हमको तो ये बोला जा रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल i। अब i इंटरवल यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि i एक ऐसा इंटरवल है जो कि टूटा हुआ है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो देखिए इंटरवल की अगर हम बात करें तो जैसे -∞ to +∞ है। अब ये जो भी i इंटरवल है इसमें ये बोला गया है कि +1 से -1, -1 से +1, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारा फंक्शन टूटा हुआ, मतलब ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो हैं आपकी इंटरवल i में। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए -∞ to -1 ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये हट गया, इन्होंने बोला देखो -1 क्लोज इंटरवल, मतलब ये वैल्यू x की नहीं है, यहाँ से हमारा इंटरवल टूटा हुआ है। दूसरा 1 to ∞, तो ये दो इंटरवल है हमारे i, यूनियन लगा दो, इन दोनों को मिला के हमारा बन रहा है इंटरवल i, जिस पर हमको चेक करना है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग है ना, हाँ, ये हमको शो करना है, ठीक, समझ में आ गई बात, कहानी है पूरी। चलो तो इसको अब मैं हटा देती हूँ। तो इंटरवल i को हम कैसे लिखेंगे, हमारा इंटरवल है -∞ to +∞, जिसमें से डिसजॉइंट है कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 1 इसमें नहीं आएंगे और इनके बीच की वैल्यूज, तो ये हो जाएगा अपना -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। तो ये इसमें चेक करना है हमको, ये हमारा i। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू है x प्लस 1/x। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, x का हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक, फाइंड करके आप देख लेना। चलो अब हमको चेक करना है कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, ये तो हमको प्रूव ही करना है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, f डैश x क्या रहेगा, ग्रेटर देन कि लेस देन, ठीक, क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन। तो -∞ और -1 के बीच की वैल्यू, तो -1 से छोटी वैल्यू -2 ले लेते हैं। इसमें आप -2 रख के देखिए, f डैश -2 1 - 1/x², 1 - 1/, -2 का स्क्वायर 4, 1 में से 1/4 माइनस होगा तो यहाँ पर सीधी सी बात है 1/4 छोटा है, तो 1 में से ये माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, मतलब क्या हो गया, ये यहाँ x ही लिखते हैं ना, ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में। -1 से छोटी -2 रख लो, -2 से छोटी और -3 रख के देख लो, इसमें तो जो भी वैल्यू आएगी 1 में से माइनस होगी तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही देगा ये। ठीक है, अब व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to ∞, तो f डैश x, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख लो। तो यहाँ पर हमने क्या रखा,
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ करते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पॉजिटिव 2 रखा तो 2 2 जार 4, ठीक, 2 2 जार 4, तो 1/4 1 से छोटा है, तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और बड़ी वैल्यू रख लो, 3 रख लो, तो 1 माइनस 1/3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9 यानी 8/9, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही तो है। तो इस तरीके से आप 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बस बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे सो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 के बीच में जितनी वैल्यू, उन सभी के लिए ये जो फंक्शन है ये बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 1 से छोटा है, तो 1 में से 1/9 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी देगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0, तो मतलब इस इंटरवल में हमारे जो फंक्शन है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। तो हमने ये शो कर दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही था कि जो आई इंटरवल है वो क्या रहेगा, क्योंकि ये हट गया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको ये फंक्शन दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का हो जाएगा ये कॉस एक्स। अब आपकी चॉइस है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट के हिसाब से करना है कि कॉस और साइन के हिसाब से करना है, आपको जो ईजी लगे आप वैसे करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 to π/2, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो ये हमने क्वाड्रेंट भी बना लेते हैं, 0 π/2 और पाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस अपॉन साइन की, तो कॉस की बात करते हैं, तो 0 to π/2 में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और साइन की बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव, मतलब कॉस अपॉन साइन पूरा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई में देखते हैं, जो हमको दिया है उसमें हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें f डैश x, अब π/2 और पाई के बीच में इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो साइन पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस रहेगा नेगेटिव, साइन रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इज लेस देन 0, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे और आप चाहें तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स से भी कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। चलो, ठीक है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है जब x की वैल्यू ये है, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा है व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। सो यहाँ हम लिख देंगे हैंस लीजिए खत्म। तो हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बस दोनों चीज़ें एक साथ दी हुई थी, ये फंक्शन दिया हुआ था और अलग अलग इंटरवल दिए हुए थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले log cos x का हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 माइनस का 10, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर साइन और कॉस में आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, सो सबसे पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है 0 to π/2,
तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, हमको ये चीज़ पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि यहीं तक की लिमिट है 0 to π/2 और π/2 to π, इसलिए मैंने दोनों क्वाड्रेंट का आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी बात करते हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी है, साइन और कॉस की बात करते हैं, ये साइन ये कॉस, ठीक है। तो 0 to π/2 तक साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, कॉस जो होता है वो भी 0 to π/2 तक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, बट एक साइन ऑलरेडी माइनस का लगा है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। और अगर 10 के हिसाब से भी करते हैं 10x, तो आपको ये चीज़ पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो 10 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 10 के साथ लगा हुआ है माइनस, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, 0 to π/2 ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। एक चीज खत्म हो गई, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे इंटरवल में। तो आपकी चॉइस है, -10x से भी कर सकते हैं, -sin/cos से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है इस इंटरवल का, तो व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, इसलिए मैं सिस्टमैटिक नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है -sin/x/cos x या फिर -10x, दोनों से बता देती हूँ मैं आपको। तो π/2 to π की बात करें, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमको ये चीज़ पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। इससे भी समझ सकते हैं कि माइनस साइन लगा हुआ है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, जो ठीक लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा आपका पॉजिटिव f-x विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमको ये बोला गया है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन आर, यानी ऑल रियल नंबर के लिए हमको शो करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 3 2 6x + 3, सभी जगह से अपना 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 f-x, और ये 3 तो एज इट इज, ये हो जाएगा अपना x - 1 का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि फॉर ऑल रियल नंबर ये इंक्रीजिंग होगा कि नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ऑल रियल नंबर, तो सबसे पहले हम अगर पूरे रियल नंबर की बात करें तो यहाँ 0 रहता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर रहते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर रहते हैं। ऑल रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव नंबर रख के देखते हैं। तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने x की जगह पे मान लीजिए -1 रख के देखा, तो ये हो गया 3 -1 का स्क्वायर, तो -1 -1 -2 का स्क्वायर, 2 2 4 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 4 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव वैल्यू कोई भी रख लीजिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करके ये पॉजिटिव ही कर देगा। तो 0 से छोटी वैल्यूज के लिए जो भी नेगेटिव वैल्यू है वहां पर सभी जगह आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा। 0 की बात करते हैं, यहाँ 0 रख लो आप, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 रखो। तो 3 0 -1 -1 का स्क्वायर +1, तो ये भी ग्रेटर देन 0। और प्लस की बात करें तो भाई कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वैल्यू रखोगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। अब इक्वल टू 0 की बात करते हैं कि इक्वल टू 0 कहाँ आएगा। तो यहाँ अगर आपने 1 रखा, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही, तो ग्रेटर देन तो आपको समझ में आ गया कि 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख दो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 रख देते हो, ठीक है, f-1 रखा आपने, तो ये आ गया 3 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0 0 का स्क्वायर 0, और 0 × 3 0,
तो इक्वल टू 0 भी आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और इक्वल टू 0 भी आ रहा है, मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है ऑन आर। ठीक, बस बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे हमको यही बताना था इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए जरूरी क्या होता है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हेंस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग। अब इन इंटरवल्स में से हमको बताना है कि कौन सा इंटरवल रहेगा जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2 माइनस एक्स। ठीक, चाहे तो ऐसा भी लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहला इंटरवल देखते हैं हम, व्हेन x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब कि ऑल रियल नंबर। तो आप इसमें एक नेगेटिव नंबर रख के देख लो, पॉजिटिव रख के देख लो और 0 रख के देख लो। क्योंकि इंक्रीजिंग है इसलिए जो dy बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर रख के देखा, ठीक है, तो मैं रख के देखती हूँ -1। तो यहाँ -1 e की पावर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो 2 + 1 3, 3 इंटू ई की पावर और ये माइनस, यानी कि नेगेटिव आएगा लेस देन 0। तो इंक्रीजिंग तो नहीं है। ठीक है, इक्वल टू चेक करने की जरूरत है नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं है। बी की बात करते हैं, बी क्या है, -2 टू 0। तो ध्यान दें ओपन इंटरवल है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, -2 और 0 भी नहीं है। -2 और 0 के बीच में हमने लिया -1। -1 इसमें रख के देखते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स में -1 रख के देखिए, तो -1 तो अभी हमने रख के देखा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है लेस देन आ रहा है, हमको चाहिए इंक्रीजिंग। तो इस कंडीशन में देखिए -2 से बड़ी वैल्यू -1 आएगी ना, तो -1 तो ऑलरेडी हम रख के देख चुके हैं, मतलब इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है उसमें हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो डिक्रीजिंग ही आ रहा है। dy बाई डी एक्स क्या, x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे फाइंड करी, ये वही तो किया हमने, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1, तो ये आया नेगेटिव विच इज लेस देन 0। तो नेगेटिव आ रहा है, हमको चाहिए इंक्रीजिंग। बी ऑप्शन भी नहीं है। सी की बात करते हैं, सी में है 2 टू इन्फिनिटी। तो 2 से बड़ी वैल्यू, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ी वैल्यू अपन रख रहे हैं 3, तो इसमें 3 रख के देखते हैं। तो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसमें रख रही हूँ मैं डायरेक्ट, है ना 3। तो 3 e की पावर -3, तो ये अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 3। 2 माइनस 3 -1 नेगेटिव लेस देन 0, तो ये भी नहीं हुआ। अब डी की बात करते हैं, तो 0 और 2 के बीच में आता है 1। 1 रखा क्या हमने, नहीं रखा, चलो 1 रखते हैं। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, 0 2 के बीच में 1 आता है ना, तो 1 रख के देख रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा x की डिग्री, x की जगह पे 1, e की पावर -1 2 -1 1, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 और 2 के बीच में हमारा जो इंटरवल है वो क्या वैल्यू दे रहा है हमको, ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है f इज स्ट्रिक्टली, लेकिन है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो अपने आप इंक्रीजिंग हो ही जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। तो ये बस आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन, अब देखिए यहाँ तो डिक्रीजिंग हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बी में देखा यहाँ पर भी डिक्रीजिंग मिल रहा था लेस देन 0, सी में देखा यहाँ पर भी लेस देन 0 मिल रहा था, बस डी में है जहाँ पर ग्रेटर देन 0 मिल रहा था।
तो यहाँ पर हमारा फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 2। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। और आई होप कि इस एक्सरसाइज में हमने जो सारे क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।